कि दर बदर मिदहत सरकार सुनाता हुआ मैं। आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूंगा ताकि समझ भी आए, मुझे भी लुत्फ भी आए, आप भी मजा लें हुजूर की नात का। दर बदर मिदहत सरकार सुनाता हुआ मैं, अपनी बख्शिश का हूं सामान बनाता हुआ मैं, अपनी बख्शिश का हूं सामान बनाता हुआ मैं। दम बदम लफ्ज अता करता हुआ रब करीम, दम बदम लफ्ज अता करता हुआ रब करीम। शेर दर शेर उन्हें नात बनाता हुआ मैं, शेर दर शेर उन्हें नात बनाता हुआ मैं। और आप हैं मसनद महमूद पे जलवा अफरोज, आप हैं मसनद महमूद पे जलवा अफरोज। और गुलामों में खड़ा नाम लिखाता हुआ मैं, और गुलामों में खड़ा नाम लिखाता हुआ मैं। आप रहमत से मेरी चारागरी करते हुए, आप रहमत से मेरी चारागरी करते हुए, आपको रोते हुए गम सुनाता हुआ मैं, आपको रोते हुए जख्म दिखाता हुआ मैं। और हौज कौसर पे मुझे जाम पिलाते हुए आप। सुभान अल्लाह बनती है, अगर आप ना कहें तो आपकी मर्जी है। हौज कौसर पे मुझे जाम पिलाते हुए आप, उम्र की प्यास लिए हाथ बढ़ाता हुआ मैं, उम्र की प्यास लिए हाथ बढ़ाता हुआ मैं। साया-ए गुंबद खिजरा पे बरसती रहमत, साया-ए गुंबद खिजरा पे बरसती रहमत। और दोनों हाथों से उसे खुद पे गिराता हुआ मैं, और दोनों हाथों से उसे खुद पे गिराता हुआ मैं। रोकते खींचते दोज़ख से बचाते हुए आप, या रसूल अल्लाह, रोकते खींचते दोज़ख से बचाते हुए आप। और दोज़ख की तरफ दौड़ लगाता हुआ मैं, और दोज़ख की तरफ दौड़ लगाता हुआ मैं। शेर सुनिएगा। जब कभी जुल्म किया जहां पर अपनी मैंने, जब कभी जुल्म किया जहां पर अपनी मैंने, आपकी सिमत चला अश्क बहाता हुआ मैं, आपकी सिमत चला अश्क बहाता हुआ मैं। और आखिरी तीन अशार इंतहाई काबिल तवज्जो जी, समात फरमाइएगा, जरा कह दे सुभान अल्लाह। सदियों पहले मेरी फिक्र में रोते हुए आप, सदियों पहले मेरी फिक्र में रोते हुए आप। आज भी उम्र गफलत में गवाता हुआ मैं। और शेर आ गया, मैं उलमा की तवज्जो, ये हो नहीं सकता कि हुजूर का सनाखान हो, हुजूर का गुलाम हो और वो तड़पे नहीं इस बात पे, ये नहीं हो सकता। सुनिएगा। आप फरमाते हुए कौन सुनाएगा मुझे नात, आप फरमाते हुए कौन सुनाएगा मुझे नात। पढ़ू शेर या छोड़ दूं अगला? जरा एक बार हाथ उठाओ ना, हुजूर के सनाखान बनो, जरा कह दो सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। आप फरमाते हुए कौन सुनाएगा मुझे नात। सुनिएगा, और जितनी दाद बनती है उतनी जरूर देना, तवज्जो के साथ। दर बदर मिदहत सरकार सुनाता हुआ मैं, अपनी बख्शिश का हूं सामान बनाता हुआ मैं। दम बदम लफ्ज अता करता हुआ रब करीम, शेर दर शेर उन्हें नात बनाता हुआ मैं। आप है मसनद महमूद पे जलवा अफरोज, और गुलामों में खड़ा नाम लिखाता हुआ मैं। हौज कौसर पे मुझे जाम पिलाते हुए आप, उम्र की प्यास लिए हाथ बढ़ाता हुआ मैं। जब कभी जुल्म किया जहां पर अपनी मैंने, आपकी सिमत चला हाथ बढ़ाता हुआ मैं। आप फरमाते हुए कौन सुनाएगा मुझे नात। दूर जूतों में खड़ा हाथ हिलाता हुआ मैं। आप फरमाते हुए कौन सुनाएगा मुझे नात। आप फरमाते हुए कौन सुनाएगा मुझे नात। दूर जूतों पे खड़ा हाथ हिलाता हुआ मैं। अच्छा लगता हूं, मैं पढ़ता हूं जी, कह दें सुभान अल्लाह। अच्छा लगता हूं अपने खुदा को तहसीन, अपने होंठों को दुरूदों से सजाता हुआ मैं। आपकी तवज्जो उलमा की तरफ चलेगी। बड़ी खास बात हुई है, भाई का हुक्म है
फिर पढ़ें, अगर आपका मूड है तो मैं पढ़ देता हूं, जरा वो रंग भी नजर आए इखलास वालों का, जरा कह दें सुभान अल्लाह। दर बदर मिदहत सरकार सुनाता हुआ मैं, अपनी बख्शिश का हूं सामान बनाता हुआ मैं, दम बदम लफ्ज अता करता हुआ रब्बे करीम, शेर दर शेर उन्हें नात बनाता हुआ मैं। आप फरमाते हुए कौन सुनाएगा मुझे नात। जरा तसव्वुर उस तरफ लेके जाएं, और जिसको समझ आ रही है वो तड़प रहा है, और बड़ा हौसला लेके मैं शेर पढ़ रहा हूं। जब तन्हाई में भी पढ़ता हूं कैफियत तारी हो जाती है, पढ़ा नहीं जाता। सुनिएगा, आप फरमाते हुए कौन सुनाएगा मुझे नात, दूर जूतों में खड़ा हाथ हिलाता हुआ मैं। आप फरमाते हुए कौन सुनाएगा मुझे नात, दूर जूतों में खड़ा हाथ हिलाता हुआ मैं। अपने खुदा को बहुत अच्छा लगता हूं मैं तहसीन, अपने होंठों पे दरूदों को सजाता हुआ मैं। और सोच, अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं। अब मैं देखूंगा किस माई के लाल का हाथ नीचे रहता है। मैंने भी पीर अतार के दर के टुकड़े खाए हैं, तड़पना भी मुझे आता है, तड़पाना भी आता है। एक एक चेहरा देखूंगा किसका चेहरा खिल रहा है गुलाब के फूल की तरह, मेरे आका का जिक्र और मेरे आका के मौजज़ात सुनकर। सुनिएगा, सोच, अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं, जिनके लिए खुद काबा झुका है। सोच मोहम्मद कैसे हैं, जिनके लिए खुद काबा झुका है। सोच मोहम्मद कैसे हैं। अरे रब ने तो महबूब कहा है, सैफी भाई, रब ने तो महबूब कहा है, ताहा और यासीन कहा है। अरे उनके जैसा कोई ना आया। सोच मोहम्मद कैसे हैं। और इस शेर की खातिर मैंने 4 मिसरे पढ़े हैं शाह जी, सुनिएगा। अरे चांद से जब जब चाहा खेला, सोच लें बोलना है कि नहीं बोलना। चांद से जब जब चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया। चांद से जब जब चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया। मेरी इस हाजिरी का आखिरी मिसरा, दिल बोले तो हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहना है। मैं आपसे राजी हूं, दुआ करता हूं मेरा पाक रब और मेरा पाक नबी भी आपसे राजी रहे। तवज्जो, सोच, अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं, जिनके लिए खुद काबा झुका है। सोच मोहम्मद कैसे हैं। अरे रब ने तो महबूब कहा है, ताहा और यासीन कहा है। अरे उनके जैसा कोई ना आया। सोच मोहम्मद कैसे हैं। हाथ उठाना और सुभान अल्लाह कहना कि चांद से जब जब चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया। अरे तोड़ के उसको फिर से जोड़ा। सोच मोहम्मद कैसे। चांद से, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको सलामत रखे। चांद से जब जब चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया। अरे तोड़ के उसको फिर से जोड़ा। सोच मोहम्मद कैसे हैं। अल्लाह मेरी आपकी नौकरी अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। क़िबला हाफिज मोहम्मद एहसान चिश्ती साहब पे अल्लाह मजीद अपना ख़ास फजल, अपनी ख़ास रहमत फरमाए। अल्लाह इनके बुजुर्गों को, ये होती है वालिदैन की तरबियत। मियाँ साहब फरमाते हैं ना, वल तुम्बे दी कौड़ी होंदी, वल तुम्बे दी कौड़ी होंदी, सने वलुआं सने बियां, जे जियां होवन मामा मोहम्मद फिर ओ जियां होंदियां तियां। ये वालदैन जैसे हों, क़िबला मुफ्ती उमर अयाद रज़वी साहब, वैसे ही अल्लाह ताला औलाद अता फरमाता है। तो ये इनकी तरबियत है। मुझे एक बात की बहुत खुशी हुई है शाह जी कि हाफिज साहब 7-8 साल दुबई में रहे, और इतने अरसे में मैंने उलमा से
कुरान से सुना है अफाज से कि अगर हाफिज़ कुरान 2 दिन भी अपनी मंजिल ना पढ़े ना तो मंजिल उसे याद नहीं रहती, भूल जाती है, गलतियां होती हैं। लेकिन हाफिज साहब 7 साल के बाद अपने घर आए और 15 पारे सुनाए और सिर्फ 2 गलतियां। ये इनकी कुरान से मोहब्बत है और ये इनके उस्तादों का फैज़ान है। किबला कारी मुतवल्ली साहब और हमारे भाई कारी हबीबुर रहमान रज़वी साहब, अल्लाह ताला हाफिज़ एहसान चिश्ती साहब के असातिज़ा को भी सलामत बाकरामत रखे कि जिन्होंने इनके जहन और दिलो दिमाग में अल्लाह के पाक कलाम को इस तरह से फिट किया है और इस तरह आशिक़ कुरान बनाया है कि बेशक वो अल्लामा इकबाल से किसी ने पूछा था ना कि बैरून मुल्क रहे हो, इंग्लैंड देखा है, यूरोप देखा है, तो आप पे यूरोप का रंग न चढ़ा? तो इकबाल ने कहा था खीरा न कर सका मुझको जलवाए दानिश फरंग, क्योंकि सुरमा है मेरी आंख में खाके मदीना व नजफ। जिनके दिल में आका का प्यार होता है वो जिधर भी चले जाएं वो हुजूर के मतवाले और दीवाने ही रहते हैं। तो आइए सामीन, आपकी इस मस्जिद के खूबसूरत इमाम व खतीब नाज़िश आले सुन्नत सरमाया आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद दानिश अली कादरी साहब आपसे इल्तमास करता हूँ तशरीफ़ लाएँ और आकर अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। पहला नारा बिस्मिल्लाह मैं करन लगा तो इस तो बाद इखलास वाले तुसां अपना इखलास पेश करना है। नारियां दी सूरत विच नारे तकबीर, माशाअल्लाह, दोनों हाथ उठा के नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी अबादा, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। मसनदे हक है रिफ़अत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। ता हशर कब्र में लहराएंगे, ता हशर चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, नज्म है और नौ है इतरत रसूलुल्लाह की, नज्म है और नौ है इतरत रसूलुल्लाह की। हम्द व सना के बाद एहतराम के लायक उलमाए कराम और किबला सैयद बिलाल शाह साहिब और बाकी तमाम उलमाए कराम जलवागर हैं, आपके सामने 1-2 बातें अर्ज़ करूँगा जो मुझे हुक्म हुआ उसके मुताबिक इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करूँगा। आज की ये बाबरकत महफिल है, रूहानी वजदानी और अपने नूर बिखेर रही है। नूरानी चेहरे आप देख रहे हैं उलमाए किराम के और सदाते किराम का दीदार भी कर रहे हैं। अल्लाह करीम अपनी बारगाह में ये सब का आना कबूल फरमाए। आज का ये जो प्रोग्राम है महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपके सामने कुरान करीम की आयत मुक़द्दसा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह पाक इसमें फरमाता है क्या महबूब, हमने आपकी शान को आपकी खातिर बुलंद फरमा दिया। थोड़ा प्यार ना बोलो सुभान अल्लाह। लंबी गुफ्तगू नहीं करनी, मुख्तसर बातें करनी है, जामे और इंशाअल्लाह माने होंगी, आपकी गोशो गुजार पेश करनी है। लेकिन आपका ज़ौक़ चाहिए, जिस तरह मेरे भाई मज़र नवाज साहिब आपको गरमा रहे थे इश्क़ मुस्तफ़ा में, इसी अंदाज़ इंशाअल्लाह मैं आपको कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, फरमाया कि महबूब हमने आपके ज़िक्र को आपकी खातिर बुलंद फरमा दिया। अब यहाँ पर अल्लाह करीम ने जिक्र को जो बुलंद फरमाया है उसकी कैद आई है कि हमने जिक्र कहाँ तक बुलंद किया है, जमीन वालों पर, अर्श वालों पर, या कहाँ तक महदूद है। इस जिक्र को मुक़य्यद नहीं फरमाया है, बल्कि अल्लाह ने फरमाया कि महबूब हमने आपके जिक्र को आपकी खातिर बुलंद फरमा दिया। गोया रब ये फरमाना चाह रहा है, ऐ महबूब जहां जहां मेरा जिक्र होगा वहां वहां तेरा जिक्र होगा।
जब तक रब की जात बाकी है। रब की जात अजली है, अबदी है, कदीम है, और मेरे अल्लाह की जात वो है कि जो बाकी रहने वाली है। तो जहां तक रब का जिक्र लातादाद हो रहा है, बेशुमार जिक्र है, रब का जिक्र होता रहेगा। तो कहने का मकसद ये है कि रब की जात बाकी है। जब तक रब की जात बाकी है, रहेगी, थी, है, रहेगी, उसी टाइम तक मेरे महबूब का जिक्र ही बुलंद होता रहेगा, मेरे महबूब की शानें बुलंद होती रहेंगी। क्यों कि अल्लाह ने अपने महबूब के जिक्र को अपना जिक्र करार दिया है। ये फरमाया है जहां मेरा जिक्र होगा वहां मेरे महबूब का जिक्र होगा। अल्लाह ये बताना चाह रहा है, ऐ मखलूके खुदा सुन लो, जिसने दरे खुदा में आना है वो दरे मुस्तफ़ा में आएगा, दरे खुदा में पहुंच ही जाएगा। और मेरे इमाम की जुबानी ये है, बाखुदा खुदा का यही है दर, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं कोई और मफर मकर जो वहां से हो, यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। और मेरे मुस्तफा की शान ये है, वही ला मकां के मकी हुए, सर अर्श तख्त नशी हुए। वो नबी है जिसकी है ये मकां, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। मेरे महबूब की शान ये है, सरकार खुद फरमाते हैं, अल्लाह ने मकाम ये अता फरमाया है। सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मेरे सरकार फरमाते हैं कि तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हो सकता कि जब तक तुम्हें मैं अपनी औलाद, खानदान, कुंबा, हत्ता कि दुनिया वालों से बढ़कर महबूब ना हो जाऊं। जब तुम्हारे नजीज सबसे ज्यादा महबूब मेरी जात होगी तो तुम्हें यकीन जानिए तुम्हारा ईमान कामिल हो जाएगा। तुम्हारा ईमान मोहब्बत से तुम्हारा ईमान कामिल हो जाएगा। और मेरे इमाम ने क्या खूब फरमाया है, मेरे इमाम फरमाते हैं कि जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात। मोहब्बत से बोली सुभान अल्लाह। अरे मेरे इमाम की जो शायरी है ना, इस एक एक शेर में कसीर अहादीस का मजमुआ रखा हुआ है। मेरे इमाम फरमाते हैं जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। और जिसकी दो बूंद हैं कौसरो सलसबील, जिसकी दो बूंद हैं कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। अरे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। यार सारे दब के बोलो सुभान अल्लाह। कोई घर नहीं, घर न पीर लो को ना, पर दब के बोलो सुभान अल्लाह। अड्डा महला भी है ये, ते ग्राम भी, बिलादरी भी, अपने घर ना कम पर कोई गल नहीं। खैर है असा रोजाना सुनने पर कोई गल नहीं, गल तो बड़ी कीमती पे करने, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे सरकार फरमाते हैं, हदीस पाक है जो कि मिशकात में सरकार फरमाया, अना सय्यदु वुल्दी आदमा बैना यौमल क़ियामति व अव्वलु मन यनशक़्क़ु अनहुल क़ब्रु व अव्वलु शाफ़िइन व अव्वलु मुशफ़्फ़इन। सरकार फरमाते हैं कि मैं औलाद आदम का सरदार हूँ। सुनो, सरदार वो होता है कि जो अपनी कौम की इमदाद फरमाता है। हालात नासाज हो, कौम परेशान हो, हालात जैसे भी हो, तंग हो जाए, कौम परेशान हो जाए, सरकार ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, मोहम्मद अपनी कौम का सरदार बनेगा। मोहब्बत न बोलो सुभान अल्लाह। कौम का सरदार बनेगा। व अव्वलु मन यनशक़्क़ु अनहुल क़ब्रु, और सबसे पहले मुझ मोहम्मद की कब्र खोलेगी। व अव्वलु शाफ़िइन व अव्वलु मुशफ़्फ़इन। सरकार फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, मैं उम्मते मुहम्मदिया की, अपनी प्यारी उम्मत की, अपनी गुलामों की अल्लाह के हाथ सिफारिश करूंगा, बख्शिश करवाऊंगा, सिफारिश करूंगा, शफात करूंगा। सवाल ये बनता है, करीमा का शफात आप फरमाएंगे, रब कबूल फरमाएगा कि नहीं? सरकार इसका जवाब खुद ही अता फरमा दिया, ऐ मेरे गुलामों परेशान नहीं होना, शफात मोहम्मद करेगा, मोहम्मद रब उसे कबूल भी फरमा लेगा।
इसी को मेरे इमाम ने फरमाया, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह हवा, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह हवा, और उंगलियां हैं फैज़ पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी वाह हवा। फरमाया कि ये मेरे मुस्तफ़ा का दर मुस्तफ़ा है, मेरे मुस्तफ़ा का दर है जहाँ से शफाअत ऐसी मिलती है गुलाम खुश हो जाते हैं और जन्नत तमन्ना करेंगे, सरकार हमें गुनाहगारों से कुछ गुनाह कर्ज में लेकर दें और हम भी गुनाहगार ठहरें अल्लाह की बारगाह में, और हम आपकी शफाअत से होकर अल्लाह की प्यारी जन्नत में चले जाएं। ये जन्नती अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार होंगे, मेरे महबूब फरमाएंगे, आओ जन्नती आ जाओ, गुनाहगारों से कुछ तुम्हें गुनाह कर्ज में लेकर देते हैं, तुम गुनाहगार यहाँ पर ठहरो, फिर गुनाहगारों की सफ़ों में लग जाओ, फिर तुम्हारी शफात की जाएगी और रब मेरी शफात कबूल फरमाएगा और तुम शफा से होकर अल्लाह की प्यारी जन्नत में चले जाओ। तो ये है मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत। और यहाँ पर मेरे बुल्ले शाह साहब की आखिरी इन लम्हात पर और बातों पर मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ शेर पर। बुल्ले शाह जी फरमाते हैं मदर साहब कि जिस दिल अंदर इश्क न रचया, जिस दिल अंदर इश्क न रचया, उसको लो कुत्ते चंगे, मालिक दे घर राखी कर दे, साबिर भावें भूखे ते भावें नंगे, और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, और मोहम्मद की ग़ुलामी दीन हक़ की शर्त अव्वल है, अगर इसी में खामी हो तो सब कुछ नामुकम्मल है। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम के ग़ुलामों, ये मेरे महबूब की मोहब्बत है, बस यही हमारी बात है। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान।